प्रॉब्लम वन है हमारे पास, ये टैक्सेशन से रिलेटेड है। इफ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज ₹40,000, then work out the amount of sales tax on it at the rate of 16%. Also calculate the price of air conditioner with sales tax. अच्छा, अब गिवन क्या है हमें? गिवन हमें ये है कि एक एयर कंडीशनर है जिसकी जो प्राइस है, ठीक है, गिवन प्राइस ऑफ एसी एयर कंडीशनर, ठीक है, वो कितनी है? ₹40,000, ठीक है। उसके बाद है हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेल्स टैक्स फाइंड आउट करेंगे। सेल्स टैक्स एट रेट ऑफ कितना? एट रेट ऑफ 16%, ठीक है, 16%, ये हमें फाइंड आउट करना है। और प्लस प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, ये टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, टोटल प्राइस प्लस टैक्स, यानी इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो हमें मालूम करना है। तो दो चीजें हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब अक्सर देखें, अक्सर ऐसा होता है होटल्स पे आप खाना खाने जाते हैं तो बोलते हैं जी इतना बिल बना है, तो फिर सेल्स टैक्स जो है आज आई थिंक 17% है अभी प्रेजेंट टाइम में लिए, चूंकि हमने बुक से लिए तो बुक में 16% गिवन था, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली उस पर सेल्स टैक्स अप्लाई करके आपको टोटल बिल बना के दिया जाता है। अब सबसे पहली बात है 16% सेल्स टैक्स से क्या मुराद है? अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट को समझें, तो हम यूं कह सकते हैं कि 40,000 अगर आपके पास प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर है, तो इसका मतलब यूं हुआ कि 16% का क्या मतलब है? हर 100 रुपए के पीछे आप 16% टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, यानी आप डेफिनेटली सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, तो 16% टैक्स मिलेगा, यानी हर 100 रुपया जो आप खर्च करेंगे उसके ऊपर 16 रुपये आप गवर्नमेंट को भी देंगे, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटीज दी, रोड्स दी, जगह दी, ठीक है, प्रोटेक्शंस दी, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है जहाँ पे आके जो है वो चीज़ खरीद सकते हैं या यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो 16% का मतलब क्या है कि हर 100 रुपये के पीछे 16 रुपये देंगे। इसका मतलब अगर 40,000 है तो 40,000 में कितने 100 आते हैं? तो डेफिनेटली 40,000 में कितने आएंगे? 400 आएंगे, ठीक है, 400 हंड्रेड आएंगे, यानी 400 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो बनता है आपका 4,000, ठीक है। इसका मतलब है हर 100 रुपये के पीछे अगर आप 16 रुपीज़ दे रहे हैं तो 4,000 के पीछे 16 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है, यानी हर 100 रुपये के पीछे 16, तो 16 मल्टीप्लाई 400 करेंगे, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है। 16 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 6,400, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बनता है वो बनता है रुपीज़ 6,400। अब लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में देखें तो हम बोलेंगे जी सेल्स टैक्स जो है वो किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं? प्राइस ऑफ एसी के ऊपर। इसका मतलब है सेल्स टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 16% ऑफ प्राइस ऑफ एसी। इसका मतलब 16/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल और ये जीरो फिर इस जीरो से कैंसिल। अब 16 4 यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ, जो कि बिल्कुल यही चीज़ है, तो ये बन जाएगा ₹6,400। अब इतना आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है, इतना पैसा आपको एज ए सेल टैक्स आप दे रहे हैं, ठीक है। अब टोटल प्राइस कितनी होगी? नहीं वो इसका मतलब है एयर कंडीशन टोटल कितने में पड़ेगा, ठीक है, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग टोटल प्राइस प्लस टैक्स, ये कितना होगा? ज़रा है फार्मूला ही गिवन है कि टोटल प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस है 40,000, ठीक है, ₹40,000, चलें ₹40,000 प्लस टैक्स कितना है, प्लस ₹6,400, तो बन जाएगा 46,400 रुपीज़, 46,400। इसका मतलब है ₹46,400, तो ये आपका सेकेंड 46,400, चलें 46,400, ये आपके पास टोटल जो आपको एसी पड़ेगा इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स वो आपको 46,400 रुपये में पड़ेगा। तो इस तरह से आप सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चन या टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।